राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मौसम चौधरी और स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑसम लाइव विद मौसम पर। और आज मैं एक बहुत ही पावरफुल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आई हूं। वो कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम अपने सपनों को कैसे हमारी रियलिटी बना सकते हैं। तो अगर आप अपने सपनों को अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तीन चीज़ें, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन, इन तीनों को हमारे डिज़ायर के साथ अलाइन करना, इनकी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लेकर जाना जहाँ पर हमारा गोल है, हमारा ड्रीम है, हमारे डिज़ायर है, उसके साथ में अलाइन करना। जब हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन तीनों ही अलाइनमेंट में होंगे हमारे गोल के साथ, तो फिर वो एनर्जी उसके पास जा रही है और हमारी फ्रीक्वेंसी उस डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। क्योंकि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी है, एनर्जी के बेस पर ही सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारी डिज़ायर भी एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी है। तो हमारी एनर्जी जब उस डिज़ायर से मैच करती है तो वो एनर्जी, वो डिज़ायर हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर हमारी लाइफ में आकर हमारी रियलिटी बन जाती है। ये है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एनर्जी देते हैं, चाहे वो थॉट्स के जरिए हो, फीलिंग्स के जरिए हो या एक्शंस के जरिए हो या कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो एनर्जी देते हैं ना, वही हमारे पास घूम कर लौट कर वापस आती है। तो फिर अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें फालतू की एनर्जी कहीं और देने के बजाय अपने डिज़ायर पर देनी चाहिए, ताकि वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर हमारी रियलिटी बन जाए। अब बात करते हैं कि आपको अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए करना क्या होगा। तो सिंपल से 4 स्टेप है जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला है क्लियरिटी। आपको क्लियर होना है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है, आप कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ना ऐसा होता है कि हमें कोई एक चीज़ पसंद आ रही होती है और हम चाहते हैं कि वो हमारी रियलिटी बने, हमारी लाइफ में आए, लेकिन कुछ दिन बाद हम किसी और के पास ना कोई और अच्छी सी चीज़ देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये भी मेरी लाइफ में होनी चाहिए। हम फिर किसी और के पास कोई और चीज़ देखते हैं, फिर सोचते हैं ये भी होनी चाहिए। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम एक साथ सोच रहे होते हैं और वहाँ पे फिर यूनिवर्स ना कंफ्यूज हो जाता है कि भाई, इस इंसान को चाहिए क्या, मैं दूँ तो क्या। ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इतनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है, मैं कैसे इसको उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लेकर आऊँ, कैसे मैं उसे उसकी ड्रीम तक, उसकी डिज़ायर तक लेकर जाऊँ। यूनिवर्स को आप जब मिक्स मैच वाली एनर्जी देंगे तो फिर वहाँ पर आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं होती है। इसीलिए आपको पूरी तरह क्लियर होना होगा कि आप प्रेजेंट में किस डिज़ायर को अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं और किसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आप एक काम करिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबकी लिस्ट बनाइए, 8, 10, 15 जितनी भी है, सबकी लिस्ट बनाने के बाद उसे एक बार रीड करिए और फिर एनालाइज करिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में, प्रेजेंट लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही आप मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वही आपके लिए बेस्ट होगा जो प्रेजेंट में आपके सबसे ज़्यादा काम आए। तो उस डिज़ायर के साथ आप क्लियर हो जाएं कि आपको यही चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इमोशंस, फीलिंग्स। थॉट्स के लेवल पर हम क्लियर हो गए कि हमें क्या चाहिए। अब उसमें ऐड करने हैं हमें हमारी फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग्स ही है जो एनर्जी क्रिएट करती है, यूनिवर्स तक वो एनर्जी भेजती है कि मुझे ये डिज़ायर चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आपको उस चीज़ को लेकर फीलिंग्स क्रिएट करनी होगी। आप कैसा फील करेंगे उस चीज़ को जब वो आपकी लाइफ में आएगी, जब आप उसे टच करेंगे, जब आप उसे यूज़ करेंगे, जो कोई भी आपकी डिज़ायर है उसके साथ जब आप कनेक्शन में आएंगे, आप कैसा फील करेंगे, वो फीलिंग आपको अपनी डिज़ायर के साथ ऐड करनी है। और अब बात आती है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है टेक इंस्पायर एक्शन। यानी कि जब आपने थॉट्स के लेवल पे क्लियरिटी पा ली कि आपको क्या चाहिए, आपने फीलिंग्स भी ऐड कर ली, तो फिर यूनिवर्स के पास वो एनर्जी गई कि हाँ यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यूनिवर्स फिर आपके पास ना सिग्नल्स भेजेगा, आपको अलग अलग तरीके से साइंस देगा, चाहे वो
फ़ोन पर आपको कुछ अपनी डिज़ायर से रिलेटेड दिख जाना हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में कुछ दिख जाना हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो इंसान है ना, वो आपको बोलेगा कि यार तू ऐसा क्यों नहीं कर लेता, एंड आपको एकदम से ऐसे क्लिक करेगा कि हाँ यार ये हो सकता है, इस पर हम काम कर सकते हैं, वहाँ आपको क्लिक करेगा। या फिर आपका अपना इंट्यूशन आपको गाइड कर सकता है, आपको फीलिंग्स आ सकती है उस चीज़ से रिलेटेड कि आपको क्या करना है, कौन से रास्ते पर आपको जाना है, वो रास्ता आपको आपका इंट्यूशन बता सकता है। मैक्सिमम टाइम आपको आपका इंट्यूशन भी बताता है और यूनिवर्स आपको अलग अलग तरह से भी गाइड करता है। बट जब हम नहीं समझ पाते ना सिग्नल्स को, तो फिर हमें हमारा इंट्यूशन बार बार बोलता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। तो फिर वहाँ पर जो इंट्यूशन, जो गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स के ज़रिए, उसको समझकर आपको अपने डिज़ायर के लिए एक्शन भी लेना है, उस पर काम भी करना है, क्योंकि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सोच लिया और सिर्फ सोचने से ही हमारी डिज़ायर घर बैठे हमारे पास आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम सोचते हैं, फील करते हैं, और यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है कि किस रास्ते पर चलने से वो चीज़, वो डिज़ायर हमें मिल सकती है, और हमें उस रास्ते पर फिर चलना होता है, और उसके बाद वो डिज़ायर हमारी लाइफ में आती है। एंड लास्ट स्टेप जो है हमें लेना है हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए, हमारे डिज़ायर के लिए, वो है लेट गो। थॉट्स क्लियरिटी क्लियरिटी ले लिया आपने, इमोशंस ऐड कर दिए, एक्शन भी ले लिए, सब कुछ हो गया, बट अब हम चिपके हुए हैं उस डिज़ायर के साथ। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब मेरी लाइफ में आ रहा है, कब मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो वो चिपकने वाली वो जो एक एनर्जी है ना, कि किसी चीज़ को कैद करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो और वो चीज़ आपके पीछे आगे ही रहेगी। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, वो हैवी होती है, वो नेगेटिव होती है, आपको लो फील करवाती है। और ये जो लो वाली फीलिंग है, लो वाली एनर्जी है ना, आपकी डिज़ायर को आपके पास आने से रोकती है, आपकी विश को आपकी लाइफ में आने से रोकती है। वो एक रुकावट, एक बाधा बन जाती है। दो एनर्जी आपस में टकरा रही होती है, और ऐसे में जो आप चाहते हैं ना, वो या तो आपको मिलता नहीं है, या फिर उसके आपकी लाइफ में आने का वक्त जो है वो और ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए आपको लास्ट स्टेप में लेट गो करना है। लेट गो करने के लिए सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है मेरे अनुसार, कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से जो हमारा दिमाग है ना, वो शांत हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल रही होती है, और हमें क्लियरिटी मिलती है लाइफ के बारे में, और हमें समझ में आता है कि जो हम चाहते हैं उसके लिए हमने पर्याप्त एनर्जी दी है, पर्याप्त कर्मा किया है, और यूनिवर्स हमें वो ज़रूर देगा। जब ये बिलीव हमें आ जाता है तो हम ईजिली लेट गो कर पाते हैं। एक और बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो ये है कि जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाली होगी ना, तो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे साइन देगा, आपको दिखाएगा कि देखो किसी और इंसान की वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई है। वहाँ पर ये आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा कि आप किसी और की सेम डिज़ायर को मैनिफेस्ट होते हुए देखकर खुश हो रहे हैं, जलन फील कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि यार उस इंसान की ये डिज़ायर तो मैनिफेस्ट हो गई, मेरी कब होगी, यूनिवर्स मेरी विश को मुझे देने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तो ये वाली चीज़ ना फिर यूनिवर्स को एक नेगेटिव सिग्नल देती है कि भाई इस इंसान को ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस खुशी को लेकर, इस डिज़ायर को लेकर नेगेटिव फील कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जब आप सेम विश किसी और इंसान की पूरी होती हुई देखें ना, तो आपको वहाँ पर खुश होना है कि वाओ, मेरी डिज़ायर भी मेरे पास आने वाली है, मेरी विश भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इस तरह से आपको हैप्पी रहना है। दूसरा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ग्रैटिट्यूड के साथ हम सीधा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और हमारी जो विश होती है ना, वो ईजिली मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक तरीके से ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ही है। तो उनके लिए आप ग्रेटफुल रहें, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें, यूनिवर्स को बताएं कि जो चीज़ आपकी लाइफ में पहले से है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए आप खुश हैं, उसके लिए आप यूनिवर्स का आभार कर रहे हैं। और एक और चीज़ वो ये है कि आप विजुअलाइज करें जो आपकी डिज़ायर है ना, उसे आप देखें कि वो करंट में हो चुका है। उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आ चुकी है। उसे प्रेजेंट में आपको फील करना है कि ये हो चुका है, इट्स डन भाई, ये मेरी रियलिटी है। इस तरह से आपको इसे विजुलाइज करना है। विजुलाइज ना
वैसे तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, 1-2 मिनट का टाइम निकाल के नैप लेते टाइम, या फिर कभी भी जब आपको लगता है कि मैं फ्री हूँ। बट बेस्ट होता है सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो आप अपनी विश को विजुलाइज करें। तो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलग अलग टेक्निक्स भी होते हैं जिनके जरिए हम अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में आते हैं। तो अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टेक्निक आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं उस चीज़ पर वीडियो लेकर आऊँ, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, अफर्मेशन हो, वाटर टेक्निक हो, या और भी कुछ जो आप चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। और अगर आप इस प्रोसेस से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सेम प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।